हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। दिल्ली हैंड रिटन करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच में उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला। हाल ही में चर्चा में रहा वेला औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिला में स्थित है। तो वेला औद्योगिक क्षेत्र जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। वेला औद्योगिक क्षेत्र क्यों चर्चा में है, तो अंशुल स्नैक्स का एक फैक्ट्री था जिसका एक बॉयलर फट जाने की वजह से क्या हुआ, 7 मजदूरों की, ये सरकारी आंकड़े हैं, 7 मजदूरों की क्या हुई थी, मौत हो गई थी, जिस कारण से बेला औद्योगिक क्षेत्र जो है वो चर्चा में है। ठीक है, तो ये बेला औद्योगिक क्षेत्र किस कहाँ पर है, तो मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो इतिहास के पहले क्रिकेटर जो 100 बार नॉट आउट रहे हैं वो हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन का संबंध कहाँ से है, ये इंग्लैंड से है। मैं यहाँ पर आप लोग को एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आज 32वां पेज आपका है और 32वां पेज हो गया है। तो आप जानते हैं कि जिस दिन 8 दिन पूरा हो जाता है उस दिन क्या होता है, 8 पेज का एक PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। वहाँ पर से जा करके आप क्या करेंगे कि 8 पेज का PDF अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे और वन लाइनर करंट अफेयर्स जो बहुत मेहनत करके मैंने कलेक्ट करके तैयार किया है, ये आप अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिए। वन लाइनर फॉर्म में कोई भी नोट्स हो या करंट अफेयर्स हो, रिवीजन करने के दृष्टिकोण से बहुत ही आसान होता है, सरल होता है, इसलिए ये आप सेव करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो के तुरंत बाद हो सकता है कि आपको ना भी मिले लिंक, क्योंकि लिंक बनाने में, PDF बनाकर लिंक बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो हो सकता है 1-2 घंटा के बाद या शाम तक में आप किसी टाइम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके सेव कर लेंगे। आइए अगला तीसरा में यहाँ पर लिखा है, किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ, ये जो धूमिल तेंदुआ है ना, इसको खेपक भी बोलते हैं। तो धूमिल तेंदुआ या खेपक या फिर उसको बादल वाला तेंदुआ भी कहते हैं। 3 नाम हो गए, धूमिल तेंदुआ, खेपक और बादल वाला तेंदुआ दिखाई दिया है। तो ये किस राज्य में दिखाई दिया है, नागालैंड में दिखाई दिया है। ठीक है, तो किस राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ, खेपक या बादल वाला तेंदुआ दिखाई दिया है, तो नागालैंड में दिखाई दिया है। अगला है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये याद रखना है आपको कि किसने ये दिया है, ठीक ना, ये किसने अनुमान लगाया है। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने तो 9.3 दिया है। आपको यदि याद नहीं रहे ना, आप ये जानिए ना कि 9% से सब जितने लोगों ने अनुमान लगाया सब ने ज़्यादा लगाया है। मैक्सिमम जो है 9.5 के इर्द गिर्द है। इसलिए यदि विकल्प में आपको इस प्रकार से छटनी करने का कोई मौका मिले कभी किसी एग्जाम में, तो आप 9.5 के जब सबसे करीब वाले को ले लीजिएगा, यदि याद ना रहे तो। और यह तो याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट है, अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है। यानी अंक ज्योतिष में आज तक ने किसी भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया था। पहले व्यक्ति हैं जो अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं। ये कौन है, जैसी चौधरी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया है। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने किस तारीख को वीर बाल दिवस, पहले बाल दिवस आप लोग जानते हैं कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर है वीर बाल दिवस, ठीक है ना, साधारण बाल नहीं, वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये है 26 नवंबर। इसका थोड़ा सा मैं व्याख्या कर देना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 पुत्र थे और उनके चारों पुत्रों को याद करने के लिए जो है, जो 26 नवंबर के उनके चारों पुत्रों की बलि दे दी गई थी, दीवारों में चुनवा दिया गया था। तो उनको याद करने के लिए क्या है कि 26 नवंबर को यह दिवस वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा PM मोदी ने किया है।
अच्छा, एक चर्चा मैं और आप लोगों से आज कर लेना चाहता हूं कि पीएम मोदी के सभी कार्यक्रमों में ना एक इस बात को बहुत तवज्जो दे रहे हैं लोग कि इतिहास के वैसे कार्य जो दब गए थे उनको मतलब नए सिरे से उजागर उभारने का काम किया है इस सरकार ने। इस बात के लिए भी मोदी सरकार को लोग याद करते हैं। चलिए आगे है, भारत के क्षेत्र में लोसांग महोत्सव, यहाँ पर होना चाहिए किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है? तो भारत के सिक्किम राज्य में जो है लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। महोत्सव से रिलेटेड भी आप सभी राज्य के बहुत 1 2 4 महोत्सव होते हैं। महोत्सव और पर्व को आप याद करेंगे। नए सिरे से जो प्रश्न पूछने का प्रचलन बढ़ा है, ये महोत्सव उसमें शामिल हुआ है, तो आप महोत्सव को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाता है, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर जो है भरत सुब्रमण्यम बने हैं। ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है? तो शतरंज खेल से है। ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। तो 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार, ठीक है, एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.2%। ठीक है। अगला है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं और उर्जित पटेल, आप लोग नाम से तो बिल्कुल वाकिफ होंगे। तो इनको किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो AIIB, इसका फुल फॉर्म मैंने बगल में लिखा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को। नेक्स्ट है, बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में, बेतिया जिसको बोलते हैं। तो पहला टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इसके बाद दूसरा टाइगर रिजर्व जो है किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कैमूर को भभुआ भी बोलते हैं, भभुआ कैमूर जिला में बनाने की घोषणा हुई है। और ये भभुआ कैमूर कहाँ है? तो आप जब बिहार का मैप देखेंगे ना, इस प्रकार से बिहार का यदि मैप देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम कोने पर आपको भभुआ कैमूर मिलेगा। ये रोहतास के पश्चिम में पड़ता है। ये जो है आपका यहाँ पर कोना पर भभुआ कैमूर है। चलिए ठीक है, ये दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रांड इंडिया अभियान का संबंध किससे है? हाल ही में ब्रांड इंडिया अभियान चलाने की घोषणा हुई है। तो ये ब्रांड इंडिया अभियान का संबंध किससे है? तो सेवाओं और उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने से है। ब्रांड इंडिया अभियान का संबंध किससे है? सेवाओं और उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने से है। ब्रांड इंडिया अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो इस प्रकार से इसका संबंध किससे है? याद रखिएगा, सेवाओं और उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने से। मिलते फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।